देखिए, आज फिर हम नई टाइप के साथ चालू कर रहे हैं। नई टाइप में क्या होगा, कुछ लोग शुरुआत में काम छोड़कर जाएंगे, कुछ बाद में काम छोड़कर चला जाएगा। तो आज हम करेंगे काम छोड़ने वाले क्वेश्चन। तो काम छोड़ने वाले क्वेश्चन में एक चीज नोट करके लिखिए, जो व्यक्ति शुरुआत में काम छोड़कर चला जाता है, जो व्यक्ति शुरुआत में काम छोड़कर चला जाता है, उसके काम को टोटल काम में से घटा देंगे। जो व्यक्ति शुरुआत में काम छोड़कर चला जाता है, उसके काम को टोटल काम में से घटा देंगे और उसे अब्सेंट समझ लेंगे, मतलब वो अब आया ही नहीं है। ठीक है, उसे हम अब्सेंट समझ लेंगे। अगला लिखो, जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जाता है, जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जाता है, उसके काम को टोटल काम में ऐड कर देते हैं, उसके काम को टोटल काम में ऐड कर देते हैं और उसे प्रेजेंट कर देते हैं, मतलब उसे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना। क्या बताया, जो शुरुआत में काम छोड़कर चला जाए उसको उसके काम को घटा दो और उसे अब्सेंट कर दो। जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़कर जा रहा है, उसके काम को टोटल काम में ऐड कर दो और उसे प्रेजेंट करवा दो। बस ये दो चीज़ें याद रखना, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखते चले कैसे होंगे। अब देखें, क्वेश्चन नंबर है 26, ध्यान से समझिए। कह रहा है ए और बी 10 और 15 दिनों में एक कार्य शुरू कर सकते हैं। ए कर सकता है 10 दिन में, सॉरी गलती हो गई, ए कर सकता है 15 दिन में और बी कर सकता है 10 दिन में। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 30 को 15 से भाग करेंगे 2, 30 को 10 से भाग करेंगे 3। ये आपका टोटल टाइम, ये आपका टोटल वर्क और ये टोटल आपकी कैपेसिटी। वह एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो मैंने बताया जो काम शुरुआत होने के बाद ही छोड़ देता है, तो बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, 2 दिन बाद काम छोड़ा, 2 दिन बाद। ठीक है, तो 2 दिन बाद काम छोड़ा। तो बी का 2 दिन का काम कितना है, एक दिन में 3 काम करता, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6। तो बचा काम कितना, 24। अब इस 24 काम को हम किससे कराएंगे, जो छोड़कर नहीं गया। छोड़कर कौन नहीं गया, ए कितने की क्षमता से करेगा, 2 की क्षमता से। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा आपका, 12 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 12 दिन में। क्लियर है। अब शेष कार्य ए बी को, अब ए शेष कार्य को पूरा करता है, इसका मतलब ए ने शुरू से एंड तक काम नहीं छोड़ा। तो ए ने कितना काम करा, 24 काम करा, वो 2 की क्षमता से कितने दिन में कर लेगा, 12। तो बस ये आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति काम शुरू होते ही छोड़कर जा रहा है, उसके काम को टोटल काम में से घटा देंगे और काम उसी से कराएंगे जो काम छोड़कर नहीं गया और जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर गया है। बस इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखें 27। ये क्लास थोड़ी लंबी खींचेगी आपकी, ठीक है, प्रॉपर पूरी देखना। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 20 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 60। 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 60 को 30 से भाग करेंगे 2।
तो अगर मैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू करा लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो टोटल काम है कितना, 60। तो ए ने जो छोड़ा है वो 4 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब शुरुआत से 4 दिन बाद। तो जो काम शुरुआत में छोड़कर जाता है उसके काम को घटा देते हैं। तो ए एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 12। तो बचा काम कितना, 48। इस 48 काम को हम किससे कराएंगे, बी से, जो काम छोड़कर नहीं गया। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 48 काम कितने दिन में करेगा, 24। इसका मतलब टोटल काम जो है कितने दिन में खत्म होगा, तो आंसर आ जाएगा 24 दिन। तो कुल कार्य पूरा होने के लिए कितने आवश्यक दिनों की संख्या है, तो आंसर आ जाएगा 24 दिन। क्वेश्चन नंबर देखें 28। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर बात करते हैं। एक एक चीज को समझते चलिए, बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा और चीजें सारी क्लियर करा दूंगा बहुत जल्दी आपकी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20, ये 2 और ये 1। अब कह रहा है वह कार्य शुरू करते हैं और ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 5 दिन बाद। ए 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ए का एक दिन का काम कितना, 2। तो 5 दिन का 10 काम करके चला गया, तो बचा काम कितना है, 10। ये 10 काम कौन करेगा, बी कितने की क्षमता से करेगा, 10 काम को 1 की क्षमता से। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 10 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 दिन। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ए, बी और सी। ए करता है इस काम को 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। तो 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 5, 60 को 12 से भाग करेंगे, सॉरी 10 से भाग करेंगे 6, 12 से भाग करेंगे 5 और 15 से भाग करेंगे 4। अब क्वेश्चन में कहा वह शुरुआत में काम करते हैं लेकिन बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो 60 में से बी जो है वो 2 दिन बाद काम छोड़ा, 2 दिन बाद। तो बी का 2 दिन का काम घटा दो, तो कितना काम कर लिया बी ने, 10। 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। अब शेष कार्य ए और सी पूरा करते हैं, तो काम बचा कितना है, 50। इस 50 काम को कौन करेंगे, बी और सी, शुरू से एंड तक। तो 50 काम को करेंगे बी और सी, कितने की कैपेसिटी, 5 और 4 9। आंसर आ जाएगा 9 पंजे 45, सही 5 सही, 5/9। तो ए और सी शेष कार्य पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, काम कैसे गलत हो गया। वह 7 काम करते हैं लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो 10, 12, 15, 10, 12, 15 का एलसीएम आ गया 60। 60 को 10 से भाग करा 6, 60 को भाग 4 आ गया, 60 को 10 से 10 घटाएंगे। बी का 2 दिन का काम 50 बचा, 50 काम को बी छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है ना। तो बी छोड़ रहा है तो ए प्लस सी करेंगे, और ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, 10।
तो एक काम कितने दिन में हो जाएगा आपका? 5 दिन में। तो आंसर आएगा 5 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो बी ने तो काम छोड़ दिया, तो काम अब कौन करेगा? ए प्लस सी करेंगे। 50 काम करेंगे ए प्लस सी 10 की क्षमता से, 6 और 4 10। सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 5 दिन। आगे देखें, बस ये ध्यान रखें जो काम शुरुआत में छोड़कर चला गया उसके काम को घटाना है, बाकी बचा काम सारा उनसे कराना है जो छोड़कर नहीं गए। तो देखो ए इस काम को कितने दिन में करता है? 6, बी इस काम को 8 और सी इस काम को 12। तो 6 8 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 24। ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। तो 24 में से ए प्लस सी का 2 दिन बाद का काम घटा लो। तो ए प्लस सी अगर हम देखें एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 और 2 6, 6 दूनी 12। तो 12 काम घटा देंगे तो बचेगा कितना? 12। और इस 12 काम को कौन करेगा? जो छोड़कर नहीं गया वो कौन है? बी। 12 काम को करेगा और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो कितने दिन में कर लेगा? 4 दिन। टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? 4 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 दिन। टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? 4 दिन। क्वेश्चन नंबर देखें 31। बस ये ध्यान रखिए, बार बार बता रहा हूँ, जो व्यक्ति शुरुआत से काम छोड़कर चला जाएगा उसके काम को टोटल काम में से घटाना है, और जो व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाएगा उससे पूरा काम बाकी बचा काम करा दो तो दिन आपके निकल के आ जाएंगे टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है अगला 31। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में पूरा करता है। तो 24 32 का एलसीएम आ जाएगा 96, ये 4 और ये आपका 3। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी काम छोड़ देता है तो कुल काम 18 दिनों में पूरा होता है। तो देखो ए लगातार काम कर रहा है तो ए ने 18 दिन लगातार काम करा होगा, कितने की क्षमता से करा होगा? 4। तो ए ने कितना काम कर दिया? 72। अब बचा हुआ काम बी ने करा होगा, तो 96 में से 72 काम हो गया तो बचा काम कितना? 24। इस 24 काम को बी ने करा होगा 3 की क्षमता से, तो कितने दिन में करा होगा? 8 दिन। अब क्वेश्चन कह रहा है बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 8 दिन बाद। आप ये सोचो ना, क्या बताया कि भैया देखो काम बी ने छोड़ा तो इसका मतलब ए तो शुरुआत से लास्ट तक काम कर रहा है। अब ए शुरुआत से लास्ट तक काम कर रहा है तो ए 18 दिन लगातार काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 18 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ गया? 72। इसका मतलब ए जो है 72 काम करके चला गया। अब बचा क्या है? 96 में से 72 काम हो गया तो बचा कितना है? 24। इस 24 काम को ए करेगा कितने की क्षमता से? 3। तो 24 को भाग करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 8 दिन। इसका मतलब जो बी है उसने कितने दिन काम करा है आपका? 8 दिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है।
अब अगर मैं 10 और 15 का एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा 30। 30 को 10 से भाग करेंगे 3, 30 को 15 से भाग करेंगे 2। अब कह रहा है यदि वह एक साथ काम करते हैं निश्चित समय के बाद ए काम छोड़ देता तो कुल काम 9 दिन में खत्म होता है। तो ए ने काम छोड़ा तो इसका मतलब बी ने लगातार 9 दिन तक काम करा, और बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो बी ने कितना काम कर लिया 18। तो ए ने कितना काम करा होगा 30 में से 18 काम हो गया तो ए ने करा होगा 12 काम, और ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 12 को 3 से भाग करेंगे तो इसका मतलब ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया 4 दिन बाद। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 दिन बाद। ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ दिया 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा। इतना एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार करा रहो, इससे ज़्यादा और आप क्या लेंगे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है 33। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए कर सकता है 10 में, बी कर सकता है 12 में, और सी कर सकता है 15 में। 10, 12, 15 का एलसीएम ले लेंगे 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग करेंगे 4। अब ये क्या कह रहा है, वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, कुल काम 7 दिनों में पूरा हुआ। तो बी और सी ने काम छोड़ दिया तो ए ने लगातार काम करा होगा, और ए ने 7 दिन तक काम करा होगा, और कितने की क्षमता से 6 की क्षमता से। तो 42 काम ए ने करा, तो बाकी बचा काम बी प्लस सी ने करा। 60 में से 42 काम हो गया तो बचा कितना 18 काम, और ये 18 काम बी प्लस सी ने करा। तो बी प्लस सी एक साथ कितना काम करते हैं 5 और 4 9, 9 की क्षमता से 18 काम कितने दिन में कर लिया होगा 2 दिन में। इसका मतलब बी प्लस सी ने इस काम को कितने दिन बाद छोड़ दिया 2 दिन बाद इस काम को छोड़ दिया। क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बिल्कुल जिस बच्चों को कुछ नहीं आता वो इस बैच को ज्वाइन कर लो। जिस बच्चे को तुम्हारा दोस्त हो कोई भी हो, तुम्हें लगता है भाई इसे मैथ नहीं आती, उसे ये बैच ज्वाइन करा दो। 100% मैथ सिखा दूंगा अगर वो सीखना चाहता है, और नहीं सीखना चाहता तो भैया भगवान भी आ जाए तो नहीं सिखा सकता। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है ए बी सी 12, 15, 24। ए करता है 12 में, बी करता है 15 में, और सी करता है 24 में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, ये 10, ये 8 और ये 5। अब कह रहा है वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन निश्चित समय के बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया और कुल काम 6 दिन में पूरा हुआ। भैया ए और सी ने छोड़ा है, इसका मतलब तो बी ने तो लगातार काम करा होगा, और बी ने कितने दिन काम करा होगा 6 दिन। अगर मैं देखूं एक दिन में कितना काम करता है 8, तो कितना काम कर लिया होगा 48। अगर 180 में से 48 काम हो गया तो बचा कितना है 72। इस 72 काम को ए प्लस सी ने लगातार करा होगा। ए प्लस सी 72 ही आएगा ना। बारह 15, 24 का एलसीएम 15, 120, 120 को 12 से भाग करा 10, 15, 8, 24 पंजे 120। कह रहा है इन लेकिन नीचे से बाद ए और सी ने काम छोड़े तो बी ने करा, कुल काम 6 दिन में। तो बी है
6 गुणा 8 करेंगे 48 काम हो गया। 120 में से 48 काम हो गया, बच्चा 72। और इस 72 काम को ए कितने दिनों बाद ए और सी ने काम छोड़ा। 72 को जब मैं 15 से भाग करूँगा पूरा तो डायरेक्ट आंसर आएगा नहीं। बेटा देखो इंग्लिश में गलत है, इसमें अलग है। इसमें यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 16 लेना पड़ेगा, 16। ठीक है, तो दोबारा करा देते हैं। देखिए ए करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में, और सी करता है 24 दिन में। तो 12, 16, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 96। ये 8, 16 छिक्के 96 और ये 4। अब ये कह रहा है ए प्लस सी ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और काम टोटल हुआ 6 दिन में। तो बी ने 6 दिन में 6 की क्षमता से काम करा होगा, तो कितना काम कर लिया होगा? 36। अब 96 में से 36 काम हो चुका है, तो बचा कितना है? 60। इस 60 काम को ए प्लस सी ने करा होगा कितने की क्षमता से? 8 और 4 12 की क्षमता से। तो कितने दिन काम करा होगा? 5 दिन। तो ए प्लस सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? 5 दिन बाद ए प्लस सी ने क्या करा? काम छोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान रखना, सही कर लेना। इंग्लिश में 16 लिखा है ना, तो जहाँ 15 लिखा है उसे सही कर लेना। 16 लिख दोगे तभी आपके ऑप्शन से आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35। यहां से देखो क्या है, नया कॉन्सेप्ट है वही जो आपको बता दिया। इसमें क्या है, ध्यान रखना, जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाएगा, एक बार फिर बता रहा हूं, जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाएगा उसके काम को टोटल काम में ऐड करवा देंगे, और जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो हम उससे काम कराएंगे जो काम छोड़कर नहीं गया और जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर गया है। तो मतलब दोनों करेंगे, ध्यान रखना। देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60। ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम का एलसीएम टोटल वर्क को टोटल टाइम से भाग करा टोटल कैपेसिटी। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 12 से भाग करेंगे 5। लेकिन कह रहा है ए ने एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 60 में अब जो पहले काम छोड़ रहा है उसके काम को ऐड करो। तो एक दिन पहले छोड़ दिया, तो एक दिन का काम देखो, ए का है कितना? 6। ए का एक दिन का काम कितना है? 6। तो टोटल काम कितना हो गया? 66। ये 66 काम को कौन करेगा? जो छोड़कर नहीं गया, बी। और वो भी करेगा जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर गया, तभी तो इसका काम को ऐड करा, तो ए भी करेगा। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 11। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 6 दिन में। बस क्या बता रहा हूँ, जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाएगा उसके काम को टोटल काम में ऐड करना है, और काम उन्हीं लोगों से कराना है जो काम छोड़कर नहीं गए और जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर गए हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है ए और बी एक काम को 10
और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 10 में, बी कर सकता है 15। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। 30 को 10 से भाग करेंगे 3, 30 को 15 से भाग करेंगे 2। अब उसने कहा ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, तो टोटल काम कितना है 60। ए कितने दिन पहले जा रहा है 5 दिन पहले, तो ए 5 दिन पहले जा रहा है, तो ए का 1 दिन का काम कितना है 3, 5 दिन का काम कितना होगा 15, ऐड कर देंगे 45। इस 45 काम को कौन करेगा, जो छोड़कर नहीं गया, छोड़कर कौन नहीं गया बी, और जो काम खत्म होने से पहले गया है वो कौन गया है ए और बी की क्षमता कितनी है 5, तो 5 से इसको भाग करेंगे, तो इसका मतलब काम कितने दिन में पूरा होगा 9 दिन में काम क्या हो जाएगा हमारा पूरा हो जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाएगा उसके काम को टोटल काम में ऐड कराना है, और काम हमेशा उन लोगों से कराना है जो छोड़कर नहीं गए और जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर गए। मतलब जो शुरुआत में जाएगा उसको उसके काम को करा के घटा देंगे, वो सब भूल जाएंगे कि वो भी था हमारे साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी। ए कर सकता है 10 में, बी कर सकता है 12 में, और सी कर सकता है 15 में। 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग करेंगे 4। अब कह रहा है वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 60 में बी कितने दिन पहले जा रहा है 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले जा रहा है, तो बी का 1 दिन का काम कितना है 5, तो 3 दिन का काम कितना होगा 15, तो टोटल काम कितना हो गया 75। इस 75 काम को कौन करेगा, जो छोड़कर नहीं गए। छोड़कर कौन नहीं गए ए और सी, और काम खत्म होने से पहले कौन गया है बी, तो बी भी करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6, 4, 10 और 5 15, तो 15 क्षमता से 75 काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे 5 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 दिन। बिल्कुल आसान है भैया, बिल्कुल आसान है, बस करते चलो। रात के कितने बज रहे हैं 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बेटा मेरी मेहनत को बेकार मत करना, ढंग से पढ़ना बहुत बढ़िया करके। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है 38। रात को वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि दिन में लाइट नहीं थी। आप लोग भी ये सोचोगे सर टाल रहे, सर टालते नहीं है, सर के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी वीडियो नहीं बनाई, वरना हर हालात में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप अभी भी टाइम चेक करेंगे, देखिए अगर आपको टाइम चेक करो तो टाइम चेक करिए कितना बज रहा है 1:24, मतलब रात के 1:30 बज रहे हैं और आपके उस समय वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है, टाइम से अकेला बैठा हूँ, पूरे हॉल में कोई भी नहीं है, और अकेले अपने आप से बातें करना जिससे आपको फील भी ना हो कि भाई कोई सामने बैठा नहीं है, फिर वीडियो बनाना बहुत मायने रखता है। आप अकेले 2-2.5 घंटे अकेले बैठ के अकेले बातें कर लो, कोई सामने नहीं है, कैसा लगेगा आप खुद सोचिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 16 दिन में, और सी किसी काम को 24 दिन में करता है। तो 12, 16, 24 का एलसीएम आ जाएगा 48। 48 को 12 से भाग करेंगे 4, 48 को 16 से भाग करेंगे 3, 24 को भाग करेंगे 2। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, लेकिन ए और सी काम पूरा होने से 1 दिन पहले, तो 48 में देखेंगे हम ए प्लस सी जो जा रहे हैं वो 1 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, 1 दिन पहले। तो ए प्लस सी की क्षमता कितनी है 4 और 2 6,
तो 6, एक दिन का काम 6 हो जाएगा, टोटल काम कितना हो गया 54। इस 54 काम को वो करेगा जो काम छोड़कर नहीं गया बी, और वो भी करेगा जो काम खत्म होने से पहले गए, मतलब ए और सी। तो ए और बी सी की क्षमता कितने, 4 3 7 और 2 9, 9 क्षमता से 54 काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन। ठीक है, बोर नहीं होना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, हर एक चीज को सीखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जब सीख जाएं तो आपको राकेश यादव सर के सॉल्यूशन शीट मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, वहां से जाकर सॉल्यूशन वीडियो देखो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स की। फिर आप जो मर्जी वीडियो, फिर जो मर्जी आपको क्वेश्चन करिए, आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, प्रैक्टिस बैच भी बनाएंगे, प्रैक्टिस के लिए भी आपको काम करवाएंगे, टेंशन मत लेना। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 39। यहां से क्या है, काम शुरुआत में भी छोड़कर जाएंगे और बाद में भी छोड़कर जाएंगे, दोनों चीजें मिक्स है, समझिए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 10 में, ए 10 में, बी 12 में और सी 15 में। ए कर सकता है 10 में, बी 12 में और सी 15 में। तो 10 12 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 5, 60 को और यहाँ पे 6, 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग करेंगे 4। अब क्वेश्चन की डिमांड देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो सी जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, और कह रहा है 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बी छोड़ रहा है 4 दिन पहले। तो अब आप आपको ध्यान से समझिए, तो जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाता है, उसके काम को टोटल काम में से घटा देते हैं। तो सी 3 दिन बाद जा रहा है, तो सी का 3 दिन का काम कितना है, 12। तो 12 काम घट जाएगा। जो काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जाता है, उसके काम को टोटल काम में ऐड कर देते हैं। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 4 दिन का काम कितना हो गया, 20। तो टोटल काम कितना हो गया, 68। अब ये 68 काम को कौन करेगा, जो काम छोड़कर नहीं गया। काम छोड़कर कौन नहीं गया, ए। और कौन करेगा, जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर गया, मतलब बी। तो ए और बी करेंगे। ए और बी की क्षमता कितने, 6 और 5 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, 68/11। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो काम कितने समय में खत्म होगा, 68/11। क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति काम शुरू होते ही छोड़ के चला जाएगा, उसके काम को टोटल काम में से घटा देंगे। जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर जाता है, उसके काम को जोड़ देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो काम उसी से कराएंगे जो व्यक्ति काम छोड़कर नहीं गया और जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर गया। सॉल्व करेंगे, सीधा आपका आंसर 11 कहाँ से आया, तो ए छोड़कर नहीं गया और सी काम खत्म होने से पहले छोड़कर गया, बी। तो बी काम खत्म होने से पहले, तो 6 और 5 11 यहाँ से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी 10 12 15 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। ए कर सकता है 10 में, बी कर सकता है 12 में और सी कर सकता है 15 में। तो 10 12 15 का एलसीएम 60, ये 6, ये 5 और ये 4।
अब कह रहा है लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 60 काम के साथ हेरा फेरी कर रहे हैं। बी जो छोड़ रहा है वो 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है, 4 दिन बाद। और जो सी है 3 दिन पहले, सी छोड़ रहा है 3 दिन पहले। तो जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाता है, बाद में छोड़कर जाता है, काम खत्म होने के बाद, काम शुरू होने के बाद छोड़कर जाता है, उसके काम को क्या करते हैं, टोटल काम में से घटा देते हैं। तो इसका 1 दिन का काम 5 है, तो 4 दिन में इसने कितना काम करा, 20। सी 3 दिन पहले, सी 1 दिन में कितना काम करता है, 4, तो 3 दिन में कितना करेगा, 12। तो 20 घटाए 12 जोड़े तो कितना काम हो गया, 52। इस 52 काम को करेगा कौन, तो 52 काम को करेगा जो छोड़कर नहीं गया, वो कौन था, ए। जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर गया वो कौन था, सी। तो ए और सी करेंगे 6 और 4 10 की क्षमता से, तो कितने में कर लेंगे, 26/5 में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आप सब सीख चुके हो। इसी के आधार पर जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ पेपर में आए हुए क्वेश्चन कैसे थे। तो देखिए, दस क्वेश्चन और रह गए, बस टेंशन मत लीजिए, थक बड़े जल्दी जाते हो आप लोग। क्या कह रहे हो सर, अगले क्लास में करा देना। चलिए अगली क्लास में करा देते हैं, आज यहाँ पे 40 तक ही छोड़ देते हैं, आपको छोड़ दिया। चलो अगले क्लास में 40 के आगे करेंगे, ठीक है, चलिए।